बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट अस स्टार्ट आवर MCQs। बेसिकली मैंने MCQs के जो 4 ऑप्शंस हैं उनको काम करके जस्ट एक की जो करेक्ट जवाब है वो रख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हिंट दिया गया है आपको यहाँ पे, जब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं ये रिएक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दोबारा से, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये दोबारा डीकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स मीन इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंड वन इज़ द कलर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इज़ पर्पल। अगर आप लोग आयोडीन देखें तो इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। अगर इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो ऑफ कोर्स ये जो है वो पर्पल कलर की है, तो सोल्यूशन फॉर्म में भी वाटर में अगर हम इसका बनाते हैं सोल्यूशन तो ये पर्पल कलर की ही होगी। पर्पल कलर की आयोडीन क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि आयोडीन जो है ये अब्जॉर्ब करती है 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इस रेडिएशंस को ये अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इसका कलर जो है वो रिफ्लेक्शन जब होती है तो इसका कलर हमें पर्पल कलर नज़र आता है। थर्ड वन आप देखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम और इन ओपन सिस्टम। डायनामिक इक्विलिब्रियम आल्सो टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम, क्योंकि क्लोज सिस्टम में देखें जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो वेपरेट हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ओपन सिस्टम में ये देखें कि क्या होता है, जब पिस्टन नहीं होता एक सिस्टम ओपन होता है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वेपरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का अटेन नहीं हो सकता। तो जो क्लोज सिस्टम है उसमें क्या होता है, रेट ऑफ वेपरेशन जो है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। फोर्थ वन देखें, हु पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन किसने दिया था? गोल्डबर्ग एंड वेज ने 1869 में ये लॉ दिया। ये लॉ कहता क्या है? व्हाट इज़ लॉ ऑफ मैस एक्शन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ any reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substances। यानी कि जितनी भी सब्सटेंसेस एक केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही होंगी उनका प्रोडक्ट्स जो होगा वो किस रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर जो है वो ज़्यादा आपस में रिएक्टेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं रिएक्शन तो फिर क्या होगा, रेट जो है रिएक्शन का वो ज़्यादा होगा। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन इज कंसर्न विद रेट ऑफ रिएक्शन। सिक्स वन इज़ व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है लॉ ऑफ मैस एक्शन के रिगार्डिंग। ओके, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है डैट इज नोटेड विद Kc और इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे ये कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं। सेवन्थ नंबर पे है के यूनिट्स ऑफ Kc हमने देखी ये क्या होंगी, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो फॉर्मेशन ऑफ HI हैज़ नो यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, इस MCQ से मुराद ये है कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी हम पहले Kc वैल्यू लिखेंगे। Kc वैल्यू आपको पता होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। ये मैंने हिंट नीचे दिया हुआ है, ये देखें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं तो आपके पास 2 मोल्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड के बनते हैं। तो ऊपर भी देखें, अगर हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसमें पुट करते जाएं, क्योंकि हमें पता है जो Kc कांस्टेंट की यूनिट होती है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होती है, तो ऊपर भी हम जब मोल पर डेसीमीटर क्यूब को पुट करेंगे तो इसका स्केयर आ जाएगा, क्योंकि वो 2 मोल्स बना रहे हैं अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखते हैं। और नीचे जो है वो भी हमारे पास 2 ही मोल आएंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब के, जिसकी वजह से ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इसकी कोई यूनिट्स नहीं आएगी। 9 वन इज़ इफ़ द वैल्यू ऑफ
Kc is greater, then the reaction is in forward reaction and reaction is completed. You know that Kc is the constant for rate of reaction. So इसका ये हमें बताता है कि जब Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जो है या तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा या फिर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जो है वो Kc की वैल्यू Qc की वैल्यू से कम होगी तो फिर क्या ये इंडिकेट करता है, Qc क्या है, Qc इज़ द कोशेंट कोफिशिएंट। ओके, तो Kc की वैल्यू अगर Qc से कम होगी तो हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा और यहाँ फिर हमें ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। द नेक्स्ट वन इज इफ़ Kc इज इक्वल टू Qc देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाएगा। 12 वन इज रिवर्स रिएक्शन जो है उसके बारे में ये बताया गया है कि वो स्पीड अप ग्रेजुअली, यानी कि ग्रेजुअली जो है एकदम से जो है वो स्पीड अप नहीं होता बल्कि वो ग्रेजुअली जो है आहिस्ता आहिस्ता से वो स्पीड अप होता है। एसिड्स हैव सोर टेस्ट। ओके, और जो बेसिस हैं उनका कैसा टेस्ट होता है, उनका बिटर टेस्ट होता है। नंबर 15, एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लिटमस को ब्लू अगर हो तो उसको रेड कर देते हैं एंड बेस टर्न्स लिटमस रेड लिटमस इनटू ब्लू। ओके, तो ये देखें अगर एसिड का सॉल्यूशन है और हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस हमने लिया है तो अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो इसने इस लिटमस को रेड कलर में चेंज कर दिया है। सेम अगर बेस का आपको नज़र आ रहा है, अगर हमने रेड कलर का लिटमस पेपर लिया है तो ये बेस सॉल्यूशन को पर्पल, बेस सॉल्यूशन में ये पर्पल हो जाएगा। लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर होता है, ठीक है, इसको पीएच पेपर भी कहते हैं और ये पीएच जो है बताता है और ये चेक करता है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। नंबर 17 नंबर पे देखें, आपके पास एसिड्स आर कोरोसिव, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की, लेकिन जबकि बेसिस की देखें तो बेसिस जो है वो कोरोसिव नहीं होती। 18 है अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एसिड के बारे में कंसेप्ट दिया। उसके मुताबिक एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देते हैं, जबकि बेस क्या करती है, वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती है। लेकिन ये जो अर्हेनियस का कंसेप्ट है ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के लिए है। अगर आपको एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो तो अर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एसिड को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो आप इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं करता। इट इज़ दिस अर्हेनियस कंसेप्ट इज़ ओनली लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशंस। 19 है अनदर कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। इसका नाम है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड जो है वो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हाइड्रोजन आयन देती हैं और बेसिस क्या करती हैं, उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर देती हैं। ओके, तो हर एक जो इस तरह हमारे पास एक कंजुगेट एसिड बेस का पेयर बन जाता है। एग्जांपल आपको यहाँ पे शो की गई है, हेयर इज़ एसिटिक एसिड CH3COOH। ये एक वीक एसिड है। जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन, ये वीक एसिड है, ये क्या करे, और ये वीक वाटर क्या है, ये वीक बेस के तौर पर एक्ट कर रही है। ये एसिटिक एसिड अपना ये वाला हाइड्रोजन आयन जो है ये वाटर को दे देगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन जो है वो बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास CH3COO नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगी। तो ये देखें, ये जो एसिड है हमारे पास, इसका जो एसिड बेस पेयर है एसिड का वो कंजुगेट बेस बन गई और यहाँ पे जो बेस थी इसका जो है वो कंजुगेट एसिड बन गया। तो यहाँ से आपने ये भी ध्यान रखना है कि हर जो वीक एसिड होता है उसका स्ट्रॉन्ग बेस कंजुगेट बेस पेयर बनता है, ठीक है, और हर जो वीक बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंजुगेट एसिड बेस पेयर देती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ लेविस कंसेप्ट।
लेविस कंसेप्ट क्या कहता है? लेविस के अकॉर्डिंग एसिड जो है ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर देती हैं। लेविस ने पहले इन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की बात की, लेकिन लेविस ने हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन बेस के ऊपर जो है एसिड और बेस को डिफाइन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि बेस क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। ओके, 21 ये है कि जितनी भी हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस हैं हम कहते हैं कि वो लेविस बेसिस हैं, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम हैं, इन दोनों के रूल्स इनके मुताबिक जो है वो सेम है। लेकिन जितने भी ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स हैं वो लेविस एसिड्स नहीं हो सकते। ओके, 23 है एसिड एंड बेस व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट। ओके, जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं साल्ट बनेगा और साथ में बाय प्रोडक्ट जो है वो वाटर बनती है। 24 इज व्हाट आर मिनरल एसिड्स? देयर आर 3 एसिड विच आर मिनरल एसिड्स। फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड वन इज नाइट्रिक एसिड, थर्ड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 25 इज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा से जो है हर टेस्ट में इनमें से जो है एक कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। स्टिंग ऑफ बीज कंटेन फॉर्मिक एसिड। ओके, एप्पल में कौन सा एसिड होता है? एप्पल में 2 तरह के एसिड होते हैं, मैलिक एसिड एंड टारिक एसिड। ओके, 27 इज मिल्क हैव एसिड। जो मिल्क है उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। देन देखें 28 इज मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल्स, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क, फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन बीज स्ट्रिंग, टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स एंड एप्पल, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंजेस। ओके, यूजेस ऑफ बेसिस। देखते हैं कि बेस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ की जा सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज NaOH, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोप। ओके, साबुन बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। KOH डैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बैटरीज में यूज़ की जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज़ की जाती है बी स्टिंग को क्योर करने के लिए। हमने देखा था कि फॉर्मिक एसिड जो है बीज का जो स्ट्रिंग है, ये देखें 25 वाला, उसमें कौन सा एसिड होता है, डैट इज़ फॉर्मिक एसिड। ज़ाहिर है जब उसके स्ट्रिंग में जो है वो एसिड होगा तो उसको जो है वो न्यूट्रल करने के लिए तो हमें किसी बेस की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सी बेस उसमें यूज़ होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 36 इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किस लिए यूज़ होती है, तो ये क्लॉथिस से जो है वो ग्रीस के स्टिंग जो हैं, जो दाग हैं ग्रीस के, इसको रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखें 27, आपका जो स्टमक है इसमें कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो इट इज़ HCl विच इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टमक। ठीक है, तो जब जो है अब देखें ये एसिड है ना जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए जब अब एसिडिटी हम अक्सर कहते हैं कि जो है वो एसिडिटी हो गई है, तेज़ाबियत हो जाती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि इसकी मकदार जो है वो मामूल से जब ज़्यादा हो जाती है, जो रिक्वायर्ड हमें HCl चाहिए उससे अगर मकदार इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो वो एसिडिटी की सूरत इख्तियार कर जाती है। 38 इज़ pH। You know what is pH? pH is also known as negative log of hydrogen ion concentration. Okay, I repeat, pH is known as negative log of hydrogen ion concentration. pH जो है वो किसके इक्वल होती है, pH जो स्केल है वो 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से 7 और 7 से 14 इसकी जो है वो 2 हमने डिस्ट्रीब्यूशन इसको इक्वली डिवाइड किया हुआ है। 0 to 7 देखें तो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, और अगर 7 से 14 तक pH किसी सोल्यूशन की आती है तो इट्स मीन वो बेसिक सोल्यूशन है। और अगर जो है वो pH 7 है, ओके, 0 से 7 तक तो एसिडिक हो गया, 7 से 14 तक बेसिक हो गया, तो अगर तो 7 pH है इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है।
जो प्रोडक्ट है पीएच और पीओएच की वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 14 के। ओके, द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 14। 44 पे है मेटल एंड एसिड जब आपस में मिलते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट बनती है, सॉल्ट। जब एसिड और बेसिस, ये पहले भी हमने देखा, एसिड और बेसिस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। एसिड और मेटल ऑक्साइड अगर आपस में रिएक्शन करें तो फिर भी हमारे पास सॉल्ट बनता है, और एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर भी हमारे पास जो है वो सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट वन इज़ 48। इसको अगर देखें, फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ CuSO4 डॉट 5H2O। कॉपर सल्फेट है, डॉट 5 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं वाटर के। इट इज़ द फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम। ओके, इसको जिप्सम भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसमें जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके साथ अटैच हैं। 50 नंबर पे है पोटाश अलम जो है वो कौन सा साल्ट है। साल्ट की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ नॉर्मल साल्ट्स होते हैं, कुछ जो हैं आपके पास मिक्स साल्ट भी होते हैं, डबल साल्ट भी होते हैं। तो पोटाश अलम कहते हैं कि कौन सी तरह का ये साल्ट है, तो इट इज़ अ डबल साल्ट। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट। जो मोहर साल्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। जो मोहर साल्ट है वो भी डबल साल्ट होता है। इसका फार्मूला क्या होता है मोहर साल्ट का। मोहर साल्ट इज़ आयरन सल्फेट डॉट NH4 ट्वाइस सल्फेट है SO4 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इट इज़ द फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट। ठीक है, तो डबल साल्ट है। डबल साल्ट का मतलब है कि 2 तरह के साल्ट से मिलकर ये बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ 52 पे है केमिकल फार्मूला जो है पोटाश अलम का। पोटाश अलम आप बता सकते हैं मुझे कौन सा साल्ट होता है। जी हाँ, जो पोटाश अलम है डैट इज़ डबल साल्ट। तो इसका फार्मूला क्या है, इस फार्मूला इज़ K2SO4 एल्युमिनियम SO4 थ्राइस एंड 24 जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इसके साथ जो है वो अटैच हैं। जो पोटाश अलम होता है इसको हम फटकरी भी कहते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट वन इज़ 53 पे हमारे पास आता है अमोनियम आयरन सल्फेट। इसको फेरिक अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं या आयरन अलम भी कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, डैट इज़ अमोनियम आयरन सल्फेट ट्वाइस है और इसमें 12 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। तो ये जो फार्मूलाज हैं इनके ये आपको याद करने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो आप लोग ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज़ करते हैं क्लॉथ्स के लिए, उसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला है कैल्शियम, ठीक है, OCl एंड Cl। ब्लीचिंग पाउडर कौन सा साल्ट है, डबल साल्ट है या फिर ये मिक्स साल्ट है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड साल्ट। पोटाशियम फेरोसायनाइड इज़ अ कम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आयरन होता है आपके पास और यहाँ पे ये सायनाइड जो है वो 6 यहाँ पे लगे होते हैं और ये इस तरह की ब्रैकेट के अंदर आपके पास इस होता है, तो इसको कहते हैं कम्प्लेक्स साल्ट। 57 पे है वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं और इसका जो फार्मूला है डैट इज़ Na2CO3 डॉट 10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर लगे हुए हों तो ये फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा को आप सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। 58 नंबर पे है आप साल्ट को क्यों यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो है खाने में भी साल्ट यूज़ होता है, लेकिन एक जो फंक्शन है साल्ट का वो ये है कि रोड्स पे डी आइसिंग करने के लिए, जो बर्फ़ होती है रोड्स पे, जिन इलाकों में बर्फ़ होती है ज़्यादा, तो रोड्स पे क्या करते हैं नमक फेंक देते हैं ताकि डी आइस बर्फ़ जो है वो इससे मेल्ट हो जाती है। तो डी आइसिंग द रोड के लिए हम साल्ट को यूज़ करते हैं।
59 पे है कैल्शियम ऑक्साइड इज़ आल्सो नोन एज क्विक लाइम। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ नोन एज, अगर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं कैल्शियम क्विक लाइम को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसकी जो प्रोडक्ट होगी उसको हम कहते हैं सोडा लाइम। ओके। 62 पे है वाटर एसिडिक है या बेसिक है। वाटर जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है और बेस के तौर पर भी बिहेव करता है, इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक होते हैं दैट हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो वाटर इज़ अ एम्फोटेरिक। 63 पे है अगर आपके पास एक गैस है और उसको आपने ड्राई करना है तो आप कौन सा साल्ट यूज़ करेंगे। सो टू ड्राई अ गैस कैल्शियम क्लोराइड इज़ यूज्ड। 64 पे हमारे पास है कि ये अमोनिया है वो क्या है। अमोनिया जो है वो लेविस बेस है। व्हाट इज़ अमोनिया। अमोनिया इज़ लेविस बेस। 65 पे है कि साल्ट जो होता है उसमें क्या चीज़ होती है। साल्ट जो है उसमें आयंस होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस।